हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रोनी अग्रवाल। आज का जो टॉपिक है गाइस, अगर आप इस टॉपिक को और इसको समझ लिए, जो 10 मिनट्स का वीडियो है, डेफिनेटली आपका जो ट्रेडिंग कैरियर है वो टोटली चेंज हो जाएगा गाइस। जब मैंने ये 2014 के अंदर मैंने इस चीज़ को एनालाइज किया, और जब मुझे पता था लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। जब मैंने 2016 से जब ये स्टार्ट की गाइस, तो मेरा पूरा ट्रेडिंग कैरियर चेंज हो गया गाइस। और मैं भी चाहता हूँ कि आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए गाइस। जो सक्सेसफुल ट्रेडर है और जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर, उसके अंदर बहुत ही कम ही डिफरेंस है। उनकी जस्ट मेंटल थिंकिंग और रिस्क मैनेजमेंट में ही डिफरेंट है, बाकी टेक्निकल एनालिसिस एवरीवन नोज गाइस। तो चलो लेट्स के मैं आपको एक सिंपल चीज़ का एक बताता हूँ गाइस। आपको माइंड में हमेशा देखो गाइस, एक ट्रेड है गाइस, एक कोई भी एक ट्रेड है, कोई भी ट्रेड के दो आउटपुट रहते हैं गाइस, प्रॉफिट और या फिर लॉस। लेकिन हमें हमेशा पता ही नहीं रहता है कि आज का मेरा डे प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा, बिकॉज दिस इज द प्रोबेबिलिटी गेम। प्रोबेबिलिटी गेम में वी डोंट नो कि हेड आएगा या टेल आएगा, वी नेवर नो। जस्ट हमारा एक जो एज रहता है, जो 100 ट्रेड्स या 200 ट्रेड्स, जो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस और बैक टेस्टेड रहता है, उसको ही डिफाइन करता है कि हम एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द 100 ट्रेड्स में हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। दैट इज थिंग्स ओके। नाउ तो जो सक्सेसफुल और जो अनसक्सेसफुल ट्रेड के अंदर जो डिफरेंस है, उसको मैं एक सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जो काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा गाइस। आपने एक ये सीसॉ देखा होगा गाइस, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको। मैं एक ड्रॉ करता हूँ, सीसॉ करता हूँ। जो यहाँ पर एक प्रॉफिट बैठा हुआ है और यहाँ पर एक लॉस बैठा हुआ है, राइट। ये दो पर्सन दोनों अपोजिट्स डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। दैट मीन्स किसी भी ट्रेड का तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएंगे। जो अनसक्सेसफुल पर्सन है वो सोचते हैं कि प्रॉफिट को विन करने के लिए ये प्रॉफिट को यहाँ से पुश करते हैं, सो दैट ऑब्वियसली जो प्रॉफिट का वेट है वो डेफिनेटली हैवी हो जाएगा और प्रॉफिट इस गेम को जीत जाएगा। दैट इज़ द बेसिक आइडिया, राइट। दैट इज़ द बेसिक आइडिया, यानी कि आप प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए आप किस पर फोकस कर रहे हो, प्रॉफिट पर ही फोकस कर रहे हो, यानी कि प्रॉफिट को अप लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट आप प्रॉफिट विन करेगा। ओके, दैट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन डोंट यू थिंक है कि अगर आप प्रॉफिट पर फोकस कर रहे हो तो ट्रेडिंग का जो दूसरा पार्ट है वो किसको अवॉइड कर रहे हो, आप लॉस को अवॉइड कर रहे हो गाइस। और जब आप लॉस को अवॉइड कर रहे हो, जब जब भी कोई मार्केट के अंदर जब लॉस को अवॉइड करना स्टार्ट, समझ लो कि उसका कैरियर 90 डेज के अंदर पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। डेफिनेटली मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ गाइस, बिकॉज आप लॉस को अवॉइड कर ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट में, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, दिस इज द रिजल्ट। ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी गेम। वी नेवर जस्ट कि आज प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, लेकिन आप किसको लॉस अवॉइड कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ठीक है। आप किस पर कंटिन्यूसली फोकस कर रहे हो, प्रॉफिट पर फोकस कर रहे हो। जब आप प्रॉफिट पर फोकस करते हो गाइस, ठीक है, इसके ऊपर प्रॉफिट पर फोकस करते हो आप, यानी कि आप किसको अवॉइड कर रहे हो, लॉस को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आज सपोज एग्जांपल, आज का आप रिस्क है 10,000 के, और जब 10,000 के है आपने वो रिस्क को डिफाइन ही नहीं किया, बस आप लॉस को देखना ही नहीं चाहते हो। 10,000 आपका 20,000 बन जाता है, 20,000 30,000 बन जाता है, और इसके बाद तो आपका माइंड पूरा फ्रीज हो जाता है गाइस, फ्रीज हो जाता है। और आपको क्या करना है और क्या डिसीजन लेना है, आपको बिल्कुल भी आपका माइंड बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है गाइस, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता, और पूरी तरह से आप एकदम एकदम फ्रीज हो जाता है आपको। और ये ह्यूमन नेचर रहता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी ये रहती है कि सपोज इन द केस ऑफ आपके सामने शेर आ जाए, तो आप वहाँ पर ही एकदम माइंड काम नहीं करता है और टोटली एकदम फ्रीज हो जाता है गाइस। सो दैट काइंड ऑफ द सिचुएशन होती है, और इसीलिए जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है उनका गाइस आप देखोगे तो जो लॉस रहता है वो हमेशा बिग रहता है, बिकॉज दे अवॉइड द लॉस, राइट, दे अवॉइड द लॉसेस गाइस। एक इसके पीछे का जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, उसके पीछे मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ। जब भी आप प्रॉफिट होते हो गाइस, जब भी आप प्रॉफिट होते हो तो आप कैसा फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो, यू फील वेरी हैप्पी, राइट, यू विल वेरी हैप्पी। जो हार्मोन
रिलीज करते हो और अपने नेचर को और अपने माइंड को काफ़ी अच्छा और प्लीजेंट मोमेंट आपको मिलता है, और आप उस दिन आप ऐसा सोचते हो कि वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है, बिकॉज आप प्रॉफिट में हो। ओके, नाउ अगर आप लॉस में रहते हो गाइस, तो एट द सेम टाइम आपको क्या फील होता है? पेन आपको फील होता है गाइस। और जब भी आपको पेन फील होता है तो गाइस आप बहुत ही अपसेट रहते हो, और आप किस चीज़ को मिस करते हो? आप जो कल आपको जो प्रॉफिट हुआ था, वो हैप्पीनेस और जो प्लीजेंट मोमेंट आया था, आप उसको मिस करते हो गाइस। और जब आप उसको मिस करते हो गाइस, तो जो अभी करंट में जो भी आपका लॉस हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, और इसके कारण ही आपका बड़ा लॉस होता है। बिकॉज हम मार्केट में बस पेन और प्लीजेंट मोमेंट के लिए आ रहे हैं गाइस। दैट इज़ द प्रॉब्लम के मोस्ट ऑफ जो ट्रेडर रहते हैं वो मनी अपना लूज़ कर रहे हैं गाइस। मुझे काफ़ी हर्ट होता है गाइस कि आप कुछ इस प्रोसेस पर, माइंडसेट पर, रिस्क मैनेजमेंट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हो गाइस। ओके, नाउ द कम टू द सेकंड पार्ट, कि सक्सेसफुल ट्रेडर है, इवन मैं पर्सनली किस पर फोकस करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप उसी चीज़ पर फोकस कीजिए गाइस। पैसा आपको डेफिनेटली बनता है गाइस, आपको बस अपने सिस्टम पर बिलीव करना चाहिए गाइस। लेट्स गो हेड। वापिस मैंने एक सीसॉ ड्रॉ किया हुआ है गाइस, जो सेम था। यहाँ पर 2 रखे हुए प्रॉफिट, जो ऊपर जाएगा वो विन करेगा। दैट इज द, जो ऊपर जाएगा इस गेम का वो विन करेगा। दैट इज ओके। नाउ अभी जो अनसक्सेसफुल है, जो 1 या 2 साल एक्सपीरियंस रहता है और जिनका माइंडसेट अभी भी डेवलप नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, दे जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। आई नेवर कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉफिट। मैं हमेशा फोकस करता हूँ लॉस पर। ओके, लॉस को मतलब अगर आप मुझे बताइए प्रॉफिट को विन कराना है, इसको ऊपर लेकर जाना, तो आपको लॉस को क्या करना पड़ेगा? जब आप लॉस को नीचे की तरफ पुश करोगे, डाउन की साइड आप पुश करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट तो उस चीज़ में ऊपर चले जाएगा। तो आप देखो, जैसे ही आप लॉस कम करने लगते हो, आई एम नॉट सेइंग कि लॉस को एक्सेप्ट मत कीजिए। लॉस यानी कि आप स्मॉल लॉस हो गया, एक्सेप्ट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्मॉल लॉस ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपने स्मॉल लॉस लिया यानी कि आपको कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, तो जब आपका लॉस कम होने लगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो बाय प्रोडक्ट रहेगा, वो प्रॉफिट, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज़ द कॉल्ड इज द, आपको नंबर्स के साथ, माइंड के साथ कैसे ट्रेडिंग के अंदर आता है गाइस। ओके, लेट्स, आपको ये समझ में आया गाइस? चलो ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि माइंड सेट कैसे इस गेम को, प्रोबेबिलिटी गेम को विन करते हैं गाइस। सपोज मैं आपको मोस्टली मैं जनरली 3 या 4 ट्रेड्स ही देता हूँ गाइस, और मेरे 2 या नेक्स्ट मैक्स 2 या 3 ही ट्रेड मेरे अंडर में आता है, बिकॉज उसका ओपनिंग प्राइस मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। अगर प्राइस 2% या 3% ऊपर ओपन होता है तो फिर मेरे लिए वो, मैं उसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है गाइस, चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ गाइस। मेरे आज 2 ट्रेड, मुझे पता है कि आज मुझे 2 ट्रेड ही आने वाले हैं, और मेरा आज पर डे रिस्क है 10K। क्या मैं एक ही ट्रेड के अंदर 10K रिस्क ले लूँगा? नेवर। मैं इस 10K को 2 ट्रेड के अंदर डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि पर ट्रेड मेरा भी रिस्क कितना है? 5K और 5K गाइस। सपोज अगर मैं दोनों ट्रेड विन करता हूँ तो मेरा जो मेरा रेशियो निकाला हुआ है, मेरा 1.8 2.3 ऐसा आता है। तो ऑन एन एवरेज मेरा, सपोज आज मेरा जो प्रॉफिट है गाइस वो 18,000 है टोटल, क्योंकि मैंने 10,000 का रिस्क लिया था और 18,000। और गाइस जो एक प्रॉब्लम है 1:2 1:3, वी कांट डिसाइड इट। मार्केट को जितना देना है उसको एक्सेप्ट कीजिए और निकलिए, प्रॉफिट को रेस्पेक्ट कीजिए। ओके, आप मार्केट को मत बोलिए कि मुझे 1:2 चाहिए। ओके, जो मार्केट आपको दे रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए गाइस। ओके, अभी आपके पास 18,000 के आया, राइट? अभी 18,000 आया, आपको प्रॉफिट हो। जो नेक्स्ट डे मेरा ट्रेड है, नेक्स्ट डे जो मेरा प्लानिंग है गाइस, वो अभी मेरा रिस्क इसका 18,000, तो मैं 18,000 पूरा रिस्क नहीं लूँगा गाइस, मैं ओनली अभी 9K रिस्क ही लूँगा गाइस। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और जब मैं 9K लूँगा तो डोंट यू थिंक कि मैं एक ही सिंगल ट्रेड के अंदर 9,000 का रिस्क लूँगा? नेवर। अभी वापस मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4.5 एंड 4.5 गाइस। और अगर उसमें से भी दोनों लॉस हो जाऊंगा गाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मेरे पास 9K नेट में रहेगा गाइस। और मुझे पता है कि दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी गेम। और जो मेरा विनिंग सक्सेस रेशियो है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मेरा 80% तक रहता है गाइस इंट्राडे के अंदर। तो मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस हुआ अच्छी चीज़ है, मुझे पता है आज नहीं तो कल मैं प्रॉफिटेबल एंड ऑफ द मंथ में निकलता ही हूँ। दैट इज़ द माइंड सेट। ओके, तो आपको 4.5 की आपका लॉस हो गया,
क्लोज योर सिस्टम, इसमें भी 4.5 की लॉस हो गया, क्लोज योर सिस्टम, बस दैट इज द। लोग यहाँ पर वीडियो गेम की तरह इसको रिएक्ट करते हैं गाइस। मैं बताता हूँ, आप मोस्टली जो न्यू बाइस रहते हैं सोचते हैं कि अगर मैं 9 से 3 o'clock तक बैठूंगा तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट करूंगा, ऐसा नहीं है। दे कंटिन्यूसली बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहते हैं और ब्रोकरेज इतना कर देते हो, एंड ऑफ द मंथ आप देखोगे जीरो नेट बैलेंस। और आप देखोगे जितना दे, अगर उन्होंने 5K या 10,000 ये 20,000 अर्न भी किया होगा तो मोस्टली उसका जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है और नेट रिजल्ट आप लॉस में रहते हो गाइस। दिस इज द प्रॉब्लम विद द most of the peoples in the market guys. So I just want to just focus on the risk management, just focus on the losses. आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए, और जिस दिन से आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखोगे गाइस, आप, मैं कह रहा हूँ, सक्सेसफुल ट्रेडर आप डेफिनेटली बनोगे। और अपने साथ जितना भी प्रोबेबिलिटी की गेम है, जितने भी आप खेल के अपने साथ बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा जो प्रोबेबिलिटी के गेम है मैं अपने साथ हमेशा खेलता हूँ गाइस, और मैं चाहता हूँ कि आप इस गेम को प्रोबेबिलिटी के नेचर से देखो, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखिए गाइस, आप डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे गाइस। ओके, तो आपको हमेशा किस पर फोकस करना है, जब भी आप ट्रेड लो, देखो प्रॉफिट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द लॉस, और लॉस को कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, कभी भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट कीजिए, सो दैट मार्केट विल रिस्पेक्ट यू। ओके, सो आज का मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ सिंपल सा एक बताया, सो दैट मैं चाहता हूँ कि माइंडसेट डेवलप होगा इस, और आपको ऐसे ही वीडियो कुछ माइंडसेट डेवलप करने के लिए चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख कर देना, सो दैट मैं आपको और आपका माइंडसेट डेवलप करूँगा गाइस। ओके, और अगेन आज का डे भी देखो गाइस, काफ़ी मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहा गाइस। मैंने आपको बताया कि सन फार्मा 500 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको प्रॉफिट हो एंट्री लेना है गाइस। और एक एक्सिस बैंक का था गाइस, एक्सिस बैंक का 391 का गाइस, डोंट यू थिंक गाइस प्राइस 403 से वापस आपके लेवल पर आ रहा है, यानी कि 3% मूवमेंट कर आ रहा है आपके पास, तब आप ट्रेड ले रहे हो। मैंने इसको 399 पर शॉर्ट किया था, बिकॉज मैं अभी जितने साल से एक्सपीरियंस हो तो मुझे पता है कि मार्केट का मूवमेंट कौन सा होता है। मैंने बर्जर पेन को 308 पर शॉर्ट किया था गाइस, और मैंने मार्केट को देखो जल्दी रिकवर किया। अगर मैं 1:2 या 1:3 जाता तो मेरा जो आया हुआ प्रॉफिट भी मैं मार्केट को दे देता गाइस। तो मैं हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करता हूँ। मार्केट कुछ नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, हर एक कैंडल एक इन्फॉर्मेशन है, और इस इन्फॉर्मेशन को देखने का तरीका केवल एक माइंडसेट और आपकी थिंकिंग से आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा माइंडसेट पर डेवलप कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड के बारे में सिखाऊंगा, जो आपका टोटली कैरियर चेंज कर लेगा। तो आप इस चीज़ को समझ जाना, आप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते हो। जो भी आपका लॉस हुआ, जब भी जितना भी आपका रिस्क है, अगर आपको जो भी अमाउंट आपको सिस्टम में दिखाई दे रहा है, एट ए टाइम मार्केट ऑर्डर पर ही आप क्लोज कर दे रहा हूँ हमेशा गाइस। मैं अपना जो भी एंट्री लेता हूँ वो स्टॉप लिमिट ऑर्डर में लेता हूँ, और जब भी एग्जिट करता हूँ मैं मार्केट में करता हूँ, बिकॉज मैं अगर स्टॉप लिमिट है तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं। आई नेवर डू दैट। जैसे मेरा स्टॉप लॉस लिमिट, मेरा अमाउंट आया लॉस का, मैं स्लाइड कर लेता हूँ, सो दैट आई डोंट, मुझे पता है कि मार्केट में आपका इमोशंस और सेकंड थिंकिंग नहीं आना चाहिए गाइस। ओके, आई होप यू लाइक दिस कंसेप्ट। अगर पसंद आया तो डेफिनेटली मेरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए गाइस। ओके, सो okay, actually I was using the, okay guys, so have a great day.